हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इस लेसन में हम वायरल डिजीजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वायरल डिजीज टॉपिक जो है एक जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजीजेस के बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है शॉर्ट में जो है चीज़ों को रिवाइज करेंगे कि वायरल डिजीज जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जामिनेशन उतना ही पढ़ेंगे, कुछ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम एड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एड्स के बारे में आप जानते हैं कि एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो याद रखेंगे एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, जो एड्स जो होती है, ये बीमारी किससे होती है? एक वायरस है, उस वायरस का नाम जो है वो HIV वायरस है। इस HIV की फुल फॉर्म क्या होगी? ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV वायरस आप याद रखेंगे। अब एक फैक्ट है जो कि हमको HIV वायरस से याद रखना है, वो ये है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है HIV वायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। बात करेंगे हम इसे ट्रीट कैसे किया जाता है, तो ये एक जो है आप यहाँ पर जो है इसका बारे में याद रखेंगे, इसकी मेडिसिन के बारे में कि ZDV जो है ये इसकी मेडिसिन है, जिसे हम एजिडोथाइमेडीन कहा कहते हैं। ठीक है, और जीडोविडीन भी कहा जाता है। एक जो एंटी जो है रेट्रोवायरल मेडिकेशन है जो कि प्रिवेंट करती है HIV और एड्स को जो है प्रिवेंट करती है। तो ZDV जो है आप याद रखेंगे। अब हम यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्यों देखना है? क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कहा कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो RNA इसका है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। अच्छा, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन से रिलेटेड, तो आप देखेंगे स्पाइक्स जो है इसके ऊपर जो होगा ये ग्लाइकोप्रोटीन होगी। यहाँ पर बीच में आप देखेंगे वायरल एनविलोप होगा और जो है वो कैप्सिड है। तो ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए क्योंकि हम सिर्फ इसे चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, इसके सिम्टम्स देख लीजिए। सिम्टम्स जो है एड्स के जो है अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट टाइप्स में अगर क्वेश्चन आ जाए। तो मोस्ट कॉमन जो मेथड है ट्रांसमिशन ऑफ HIV वो क्या है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर, शेयरिंग नीडल्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर, और ट्रांसमिशन फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, और इन्फेक्शन फ्रॉम द ब्लड प्रोडक्ट्स। तो ये जो है 4 काजेज जो है आप इसके याद रखेंगे। तो अगली बीमारी जो है वो हेपेटाइटिस है। हम क्या कौन सी बीमारियां पढ़ रहे हैं? वायरल डिजीजेस पढ़ रहे हैं। तो याद रखेंगे जो हेपेटाइटिस है ये भी एक वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस बेसिकली 3 टाइप्स की होगी। हेपेटाइटिस A होगा, हेपेटाइटिस B होगा और हेपेटाइटिस C होगा। इनके लिए जो वायरसेस है इसी के नाम से पड़े हैं। हेपेटाइटिस A जो होगा उसके लिए HAV होगा, हेपेटाइटिस वायरस A। हेपेटाइटिस B के लिए जो है हेपेटाइटिस B वायरस होगा, एंड हेपेटाइटिस जो है वो C वायरस होगा। ये जो 3 वायरसेस है दे कैन रिजल्ट इन एक्यूट डिजीजेस। से जो होगी वो एक्यूट डिजीजेस होगी। क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं इस हेपेटाइटिस से? नोजिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, फैटीग होगा, ठीक है, मेलेसी होगा एंड जॉइंटिस। अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस देखेंगे जैसे कि रेबीज है, पोलियो है, डेंगू है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है कि ये डिजीजेस किससे होती है। रेबीज जो होती है, हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं हम इसे। इट इज कास्ड बाय द रेबीज वायरस। किससे होगी? रेबीज वायरस से। पोलियो जो है इट इज कास्ड बाय द पोलियो वायरस। डेंगू इज कास्ड बाय द डेंगू वायरस। चिकनगुनिया जो है एक वायरल डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होती है ह्यूमन को, किससे? बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज से। मॉस्किटोज से जो है चिकनगुनिया जो है वो ट्रांसमिट होती है। और ये किससे होती है? कौन सा वायरस होगा? चिकनगुनिया वायरस होगा। इससे जो है वो कौन सी बीमारी होती है? एक तो फेवर हो जाता है, जॉइंट पेन हो जाती है, मसल पेन होगी, जॉइंट स्वेल हो जाएंगे, हेडेक रहेगा, फैटीग रहेगा, रैशेस हो जाते हैं। तो ये चिकनगुनिया से जो है ये इसके सिम्टम्स हैं। बात करेंगे हम फ्लू की। फ्लू आप देख सकते हैं, फ्लू जो है इट इज कास्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। फ्लू भी जो है एक वायरल डिजीज है। इट इज कास्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। ये किसे अफेक्ट करती है? हमारी नोज को, थ्राउट को, लंग्स को जो है अफेक्ट करती है। These were separated when the pupil with flu cough, sneeze or talk, sending droplet with the virus into the air and potentially into the mouth or nose of the people who are nearby. तो फ्लू जो है वो किससे होता है? जब लोग खांसते हैं, वो पर्सन जिसे फ्लू होता है जब वो खांसता है तो दूसरों पे जो है वो जो है उसके ड्रॉपलेट पड़ जाते हैं,
या छींकते हैं या तो जब बात करते हैं, तो इस वजह से जो है वो फ्लू जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। मम्प्स जो है इसके बारे में जब जानेंगे, मम्प्स भी जो है एक वायरल डिजीज है, याद रखेंगे। किससे होती है ये? पैरामिक्सो वायरस से। तो मम्प्स जो है बेसिकली जो इफेक्ट करता है पैरोटाइड ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है। मम्प्स जो डिजीज होती है एक वायरल डिजीज है। किससे होती है? पैरामिक्सो वायरस से जो है ये डिजीज होती है, तो आप याद रखेंगे। अब जो है मीजल्स के बारे में देखेंगे। मीजल जो है इट इज काज्ड बाय द मीजल्स वायरस। और रूबीला जो होती है ये किससे होती है? रूबीला वायरस से होती है। देखिए ये वो डिजीज है, जब हम डिटेल में अगर इसे पढ़ना चाहते हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन सा है कि आप जो है इन्हें जो है पढ़िए इस तरीके से कि किस वायरस से होती है। लेकिन अगर आपको कोई भी डिटेल में पढ़नी होगी, जैसे कि हमने मीजल्स पढ़ना है, फिर इनका इंक्यूबेशन भी पीरियड भी पढ़ना है, पूरा इनका ट्रीटमेंट पढ़ना है, तो वो एक अलग वीडियो रहेगी। ठीक है, इट इज काज्ड बाय द मीजल वायरस। रूबीला के बारे में बात करेंगे, काज्ड बाय द रूबीला वायरस। स्मॉल पॉक्स की बात करेंगे तो ये किससे होता है? वर्सीला वायरस होता है। आपके एग्जामिनेशन के मुताबिक जो है इतनी ही चीजें पूछी जाती है, तो चीजों को जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। चिकन पॉक्स की बात करेंगे, चिकन पॉक्स जो होता है वो वर्सीला जूस्टर वायरस से होता है। फिर हमारे पास कुछ और जो है वो वायरल डिजीज है, सिर्फ नाम याद रखेंगे। पूछा जाता है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल, तो उसके लिए जो है ये वीडियो है। हेर्पिस है, ठीक है। फिर हमारे पास येलो फीवर है, एब्यूला जो है, फिर हमारे पास जिका वायरस, ये वाली डिजीज, निपा है, और जो है वो कोविड है। कोविड से चांसेस है कि क्वेश्चन बन जाते हैं, इसे जरा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए कोविड जो है, आप जानते हैं कोविड 19 कोरोना वायरस डिजीज डेट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम द वुहान चाइना। तो ये जो है पूछा जाता है कि कहाँ से शुरू हुई है डिजीज? वुहान चाइना से। डेट होगी 31 अक्टूबर और 2019। अभी जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि वो कौन सा पेशेंट था जिसे कोविड 19 हुआ, तो वो पहला पेशेंट बताइए। ठीक है, तो पेशेंट ली जो थे वो पहले पेशेंट थे जिन्हें जो है कोरोना वायरस हुआ था। देखिए अब कोरोना वायरस, इसे शॉर्ट में सीओवी लिखेंगे इस तरीके से, दे आर लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। लार्ज फैमिली है वायरस की। जेकेएसएसबी की क्लास फोर्थ में जो है एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो नोडल वायरस की जो है फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है, आप इसके इसके जो है इफेक्ट तो जानते हैं, सिम्टम्स क्या है। देखिए कॉमन कोल्ड जो रहता है, इसके अलावा जो है रेस्पिरेटरी जो है वो डिजीजेस होगी, फेवर होगा, कफ रहती है, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है वो रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए सिंपली जो है इसमें कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, और उससे अलावा जो है सिवियर भी जो है डिजीज हो सकती है, जैसे कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे MERS COV लिखेंगे। फिर सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे सार्स कोव लिखेंगे। ठीक है, तो ये नोवल कोरोना वायरस जो है इज अ न्यू स्ट्रेन है दैट हैज बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन। तो इस बार जो नोवल कोरोना वायरस जो है एक न्यू स्ट्रेन देखी गई है, जो कि पहले जो है आइडेंटिफाई किया गया था ह्यूमंस पे। तो इससे पहले भी कोरोना वायरस था, बट अब की बार जो स्ट्रेन देखी गई थी उसे नोवल कोरोना वायरस कहा गया है। तो इफेक्ट जो है आप जानते हैं, नमूनिया भी हो सकता है इससे, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलियर, और डेथ भी जो है वो हो सकती है। अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा था अभी यहाँ पर ऊपर वाली स्लाइड में मम्प्स के बारे में कि ये पैराटॉइड ग्लैंड को जो है वो अफेक्ट करता है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है फिगर में दिखा देता हूँ कि पैराटॉइड जो ग्लैंड है, आप देखेंगे कहाँ पर होता है। ये हमारे पास पैराटाइड ग्लैंड है, ये रेड में जो है ये पैराटाइड ग्लैंड होता है। तो इस तरीके से जो है मम्प से जो है ये बीमारी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये शॉर्ट वीडियो जो है हमने 9-10 मिनट की जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पर शेयर की, आपके लिए यूजफुल होगी रिवीजन के लिए। अच्छा, आपको मैं स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का जो है जरा सा डिफरेंस जो है बता देता हूँ। देखिए जो चिकन पॉक्स के रैशेज होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, स्मॉल पॉक्स का जो होगा वो इस तरीके से होगा। अब देखने में तो दोनों में रैशेज है, बट आप ये देखिए जो स्मॉल पॉक्स होता है वो सेंटर में कम होगा। क्या होगा? सेंटर में कम होगा, और पेरीफेरी में जो होगा वो साइडों में जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन जो हमारा चिकन पॉक्स होता है वो सेंटर में जो है वो ज्यादा होगा। सी, ठीक है, सी से सेंटर होगा, सी से चिकन पॉक्स होगा, तो सी मतलब सेंटर में जो होगा वो ज्यादा होगा। याद रख लेंगे आप। बाकी अगर इनका डिफरेंस देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स में जो रैशेज होते हैं वो स्टार्ट करते हैं पेरीफ्री से, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेपरेट होते हैं सेंटर की तरफ। स्मॉल पॉक्स में शुरू होते हैं पेरीफ्री से, मतलब साइडों से, और फिर सेंटर की तरफ जो है वो आएंगे।
और इसी का उल्टा जो होगा वो हमारा जो है वो चिकन पॉक्स में होगा। चिकन पॉक्स में क्या रहता है कि जो रैशेज़ होते हैं मोर प्रोमिनेंट जो होते हैं वो कवर्ड बॉडी एरियाज़ में होते हैं और फिर सेंट्रल जो मतलब साइड में पेरिफेरी में बाद में जो है ये फैलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वाचिंग, विश यू गुड लक। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो है वो अगर तक जॉइन नहीं किया है तो ज़रूर जॉइन कीजिए।